संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून, उर्फ डाकू बना बिरजू। जा सकती है तुम्हारी बहन। शिकारपुर का जमींदार अभय सिंह, जिनका दोस्त काली सिंह। काली सिंह? हाँ साहब, मेरी बहन का उसी ने अपहरण किया है साहब, उसी ने अपहरण किया है। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन का अपहरण काली सिंह ने ही किया है? साहब, जिस वक्त मेरी बहन माया चीख चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, उसी वक्त मेरी बहन के मुख से एक और आवाज आ रही थी। वो कौन सी आवाज आ रही थी? काली सिंह मुझे छोड़ दे, काली सिंह मुझे छोड़ दे। मैं यकीन के साथ में कह रहा हूँ सर कि मेरी बहन का अपहरण उसी काली सिंह ने किया है। तुम घबराओ नहीं बिरजू, परेशान मत हो, दिल में धीरज धरो। मैं तुमसे वादा करता हूँ 24 घंटों के अंदर तुम्हारी बहन जहाँ कहीं भी होगी, मैं उसे सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। चलो साइन करो। परेशान मत हो, घबराओ नहीं। हमने कह दिया कि पुलिस तुम्हारे साथ है तो समझो पुलिस तुम्हारे साथ है। पिताजी, इस नौजवान को लेकर के घर तक छोड़ दो और मैं तत्काल इस केस की छानबीन शुरू कर देता हूँ। बेटा इतना समझ लेना, माया बिरजू की बहन नहीं, वो तेरी बहन है। मैं जानता हूँ पिताजी, और जब किसी औरत की इज्जत का सवाल आता है उस वक्त अभिमन्यु का खून खोल जाता है। हमने ये वर्दी गरीबों को न्याय दिलाने के लिए पहना है। विश्वास रखो, मैं वादा करता हूँ 24 घंटों के अंदर इसकी बहन सही सलामत से पहुंचा दी जाएगी। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं। तुम इसे लेकर के जाओ पिताजी। नमस्ते नमस्ते। परमा शर्मा, तुम लोग तो कह रहे थे इलाके का माहौल बहुत अच्छा है। साहब, पहले तो बहुत अच्छा था, अब 2-4 दिन में बिगड़ गया हो तो नहीं। इतनी जल्दी बिगड़ गया? इस इलाके में इतना बड़ा रॉकेट चल रहा है, दिन दहाड़े खुलेआम लड़कियों का अपहरण हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन पूरी रियासत में सन्नाटा छा जाएगा और पापियों का खौफ बढ़ जाएगा। इसलिए तुम मेरी बात को कान खोल कर सुनो। बोलिए साहब। और उठाओ हथकड़ी, अरे हाथ में और चलो हमारे साथ। उठाओ हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ। और मजा तक अरे मैं उससे और भूल गया हूँ। और मजा तक बदल जाए जमाना, चाहे दुनिया खिलाफ हो। बदल जाए जमाना, चाहे दुनिया खिलाफ हो, और काली सिंह रास्ता वही चलेगा टेढ़ा। हाथ करी, अरे हाथ में और चल तू। तेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा? पागल हो गया? ले लिया 2 तिलंगा और गिरफ्तार करने आया है ठाकुर काला। तुझे नहीं मालूम कहां पे खड़ा है? ये हवेली नहीं, समझो शेर के गुफा, और इस गुफा का शेर है तो ठाकुर काला। यहाँ जो भी इंसान आता है अपनी मर्जी से
और यहाँ से जाता है तो ठाकुर काली सिंह के। और अगर यहाँ से मैं ना गया तो अगर तू यहाँ से नहीं गया इंस्पेक्टर तो इसी हवेली के अंदर तुझे जिंदा डालो हथकड़ी, सारी कुंडैया साले तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। ले चला साले को। मालिक जय जय शंकर की। देखा रे नौकर, अरे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। ठीक कहते हो मालिक, रियासत तुम्हार दुबदुपाती रहे, दुबदुपाती है, दुबदुपाती रही। उल्लू के पट्टे सुगर शैतान साले जाहिल। गड़बड़ाएगा का। उल्लू के पट्टे हर बात का आंसर उल्टा किया करते हो। हाँ? अरे एक बात बता, क्या मालिक? इस समय हमारा दोस्त काली सिंह का हमसे नाराज है का? काली सिंह क्या बहुत बिजी रहता है, मुलाकात नहीं हुई है? कुछ जान नहीं पाया हो? क्या हुआ क्या? काली सिंह की बहिनी की चुदी गए। साले उल्लू के पट्टे हमारे दोस्त को हमारे सामने गाली दे रहे हम हैं। सही कह रहे हैं क्या मालिक। है क्या? एक थाने में नया नया दरोगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु आया है। क्या हुआ? काली सिंह का गिरफ्तार करके लट्ठन मार दे थाने ले गवा। नहीं 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 रे नौकर, बहुत मारत रहा है। क्या? काली सिंह के चूतर दो आंगुर फूल गए हुई है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने हमारे दोस्त को गिरफ्तार किया है। मालिक जल्दी सोचा हो तो। अरे बोलो सोचा। हाँ सोचा हूँ मालिक। सोचेंगे अगर इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने हमारे दोस्त को गिरफ्तार किया है, हाँ मालिक। तो इतनी आसानी से वो हमारे दोस्त को छोड़ नहीं सकता। तो मालिक गाड़ी निकाली, थाने का चलाओ। थाने नहीं जाएंगे। तो मरा ही देव सारे। क्या कह रहे हैं? थाने नहीं जाइबा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, अब थाने जाने से कोनो फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अब जाएंगे अपने दोस्त एसपी वीर सिंह के पास, एसपी जो हमारा क्लास फेलू है। अच्छा मालिक। हमारा बचपन का याराना है। जाएंगे अपने दोस्त एसपी वीर सिंह से मुलाकात करेंगे और थोड़ी देर के बाद अपने दोस्त काली सिंह को छुड़ाकर वापिस हवेली। जय जय क्या हो रहा है? ठीक है साहब, कुछ आप चलो तुम गेट की ड्यूटी करो। नमस्कार नमस्कार। लेकिन क्या बात है मेरे दोस्त, आज हमसे मुलाकात करने के लिए आए हो और आपका चेहरा सर से नीचे को झुका हुआ है और तुम्हारे चेहरे की रौनक जैसे किसी ने छीन लिया है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ और कहो क्या बात है, और कहो क्या बात है, क्यों बदली है नजरिया। तो कहो क्या बात है और क्यों बदली है नजरिया। कहो क्या बात है और क्यों बदली है नजरिया। और बैठो मेरे पास नहीं, और
नजर आ रही है। सब बताएंगे। एक शिकायत है आपसे। शिकायत है, जब से आपने ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, अपने दोस्त अभय सिंह को बिल्कुल भूल गए हो। मैं अपने दोस्त अभय सिंह को भूल गया नहीं, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, ये पुलिस की नौकरी नहीं एक बवाले शान होती है। ड्यूटी से फुर्सत भी नहीं मिलती है जो मैं आपसे आकर के मुलाकात करूं, इसलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका। तो आप नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हो गए। एसपी साहब, आपसे एक जरूरी काम पड़ गया है। मुझसे? और ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया? पहले आप वादा कीजिए कि आप अपने दोस्त अभय सिंह का वो जरूरी काम जरूर करेंगे। बात करते हैं मेरे दोस्त, अरे वो दोस्त ही बेकार है जो एक दोस्त के काम ना आ सके। तो फिर ठीक है, लीजिए स्मोकिंग कीजिए, हम आने का कारण बताते हैं। आपसे जरूरी काम ये है, और पड़ गया आपसे एसपी साहब, पड़ गया आपसे और एक काम जरूरी मेरा, पड़ गया आपसे, पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा, पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा, इसलिए क्वार्टर का और इसलिए क्वार्टर का और हमने लगाया, इसलिए क्वार्टर का और हमने लगाया फेरा, इसलिए क्वार्टर का और हमने लगाया फेरा, पड़ गया आपसे, पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा। एसपी साहब, आप ही की तरीके से मेरी रियासत में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम ठाकुर काली सिंह। अच्छा, हमारे दोस्त काली सिंह को आपके डिपार्टमेंट के एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह, उसने मेरे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल के थाने ले गया है। क्या कहा? अब मनु ने तुम्हारे दोस्त काली सिंह को गिरफ्तार करके और थाने ले गया है। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त ने कोई जरूर गलत काम किया होगा, इसीलिए मनु ने उसे गिरफ्तार किया और हवालात में बंद। ना एसपी साहब, नहीं, हमारा दोस्त तो एक नेक बहुत शरीफ इंसान है। शरीफ इंसान है? एक झूठी कंप्लेंट के बुनियाद पे उस इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है। कैसी झूठी कंप्लेंट? झूठी है कि हमारे रियासत के बगल में एक रायगढ़ गांव पड़ता है, उस गांव का निवासी है बिरजू किसान। बिरजू किसान से और हमारे दोस्त काली सिंह से कुछ दिन पहले वाद विवाद हो गया था। मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, उसी रंजिश की वजह से बिरजुआ ने थाने में जाकर झूठी कंप्लेंट हमारे दोस्त के खिलाफ कर दी। झूठी कंप्लेंट? वो झूठी कंप्लेंट के शक पे हमारे दोस्त को पकड़ा गया है। तो झूठी कंप्लेंट की शक की बुनियाद पर मनु ने तुम्हारे दोस्त को गिरफ्तार किया है जी। लेकिन आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमारा दोस्त काली सिंह बहुत जल्द से जल्द छूटना चाहिए। क्या तुम्हारा दोस्त बहुत जल्दी छूटना चाहिए? लेकिन मेरे दोस्त अभय सिंह, कहना तो नहीं चाहिए, मजबूरी में कहना तो पड़ता ही है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो घोड़ा खाएगा क्या? समझ गए तुम्हारे कहने का मतलब, अगर मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़वा दूं तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा होगा एसपी साहब। मैं अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरा दोस्त छूट गया तो इसके एवज में आपको रुपया दूंगा 5 लाख। क्या होता? अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए 5 लाख रुपया? यकीन करो मेरे दोस्त, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे दोस्त को थाने से छुड़वाकर और तुम्हारी हवेली तक मैं। इस वक्त मेरा दोस्त काली सिंह मेरी हवेली आ गया, समझो उसी वक्त आपको 5 लाख रुपया मिल गया। तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप हवेली जाकर के और हमारा इंतजार करिए। मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे दोस्त को लेकर के। और ये कुछ पैसे हमारी तरफ से समझो इनाम बख्शिश खर्चे के लिए। 5 लाख रुपए में नहीं जोड़े जाएंगे। हाँ, ठीक है, इजाजत चाहेंगे? ऐसा न हो
दोस्ती में बट्टा लग जाए, इन्हीं पैसों में हमें भटका दो 5 लाख रुपए मेरे। विश्वास रखो। अच्छा तो ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और वादा करता हूँ 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़वा कर तुम्हारी हवेली पर मैं लाऊंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन नहीं, सबसे पहले थाने चलकर इस बात का पता करना चाहिए आखिर काली सिंह को अभिमन्यु ने किस केस में गिरफ्तार किया है। उसके बाद मैं काली सिंह को छुड़वा कर और अभय सिंह की हवेली तक मैं ले ट्रेन के डब्बे के तरीके से जुड़ते हुए चले आ रहे हो। पाँव फिसल गया था साहब। तुम तो साले कह रहे हो पाँव फिसल गया था, तुम भी साले किसी दिन फिसल जाओगे बदतमीज नाला कहीं के। पूरे चलते फिरते नजर आओ, साहब का आने का समय हो रहा जय हिंद। कहो उस मुलजिम ने अपने गुनाह का इकबाल किया नहीं किया? नहीं किया है साहब। करेगा। आज जो अपने गुनाह का इकबाल करेगा, जाओ उसे बाहर निकाल कर लेकर आओ। साले के हाथों के हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो साले की। तुझे देख कर ऐसा लगता है कि सारे अपराध की जड़ नहीं है तू, तो उस पेड़ की छोटी सी टहनी है। तेरा बाप कोई और है। बता वो कौन है बहसी दारिंदा जिसके कहने पे तू लड़कियों का अपहरण कर रहा है? बता कौन है तेरा बाप? तेरे सर पे किसका? हम कोई लौड़ियन क्या अपहरण कर दे, अपहरण कर बात तुम कर साहब। तो हम गाँव घर में दूसरे की बहनी बिटिया कहे, बिल्कुल अपनी बहनी बिटिया समझते। दौड़ने गली लौड़िया बिटिया नहीं करते, वहाँ गली जाए। हर गुनहगार यही कहता है कि हमने गुनाह नहीं किया, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं है पुलिस उस बला का नाम है। अगर हम शमशान से भी गुजर जाए तो मुड़ते उठ करके हमें सलाम करते हैं। तू तो साले सिर्फ जीती जागती जिंदा मिसाल है। बता कौन है वो हरामजादा जिसके कहने पे तू लड़कियों का अपहरण कर रहा है? साहब कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा साले। क्यों मनीषी, ये कैसा मुजरिम है कितने जिस तरह से इसकी पैरवी के साथ पिटाई हो रही है? सर आप नहीं जानते इसे, इसके मासूम चेहरे की तरफ मत जाइए। ये वो बहसी दारिंदा है, इसका काम है लड़कियों का अपहरण करना। अच्छा? उसकी असमत को लूट कर विदेशों में सप्लाई करना। तो ये वो बहसी दारिंदा है मासूम लड़कियों का। पकड़ो साले को, हम भिजवा दो। सारी गुंडई आज तुझे मालूम पड़ जाएगी साले। मासूम लड़कियों का अपहरण करता है, उनके आसपास को लूट कर विदेशों में बेचता है। साले इसके सर पे किसी और का जरूर हाथ है जिसके बलबूते पे ये इतना बड़ा गुनाह कर रहा है। साहब हम कोई कहना आई ना चाहिए, गाँव बड़ी सराफत तरह रही थे। दूसरे की बहनी बिटिया कहे, बिल्कुल अपनी बहनी बिटिया समझते। जौने गली लौड़िया बिटिया जाती हम ले भगवान का जिंद बाबा का
क्यों मनीषी, ये तो भगवान की कसम खा रहा है कि मैं हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूँ और किसी लड़की का हमने अपहरण नहीं किया है। सर ये झूठी कसम खा रहा है। हमने कह दिया इसके चेहरे की तरफ मत जाओ। इसका जो आंसू निकल रहे हैं ये आंसू नहीं बल्कि मगरमच्छ के आंसू हैं। आप हमें मौका दीजिए, ये साला खुद अपने मुंह से बयान करेगा कौन है वो दारिंदा। मैं समझता हूँ, लेकिन इसके खिलाफ आखिर क्या सबूत है कि इसने मासूम लड़कियों का अपहरण किया है? आज इसने एक माया नाम की लड़की का अपहरण किया है। अच्छा। उसका भाई बिरजू थाने में आकर के खुद FIR को दर्ज करवाया है। हाँ? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? और रही सबूत की बात तो बिरजू ने अपनी बहन का रुपट्टा दिया है। हवलदार वो रुपट्टा साहब को दिखाओ। ये उसी लड़की का रुपट्टा है जिसको इस हरामजादे ने किडनैप किया है। लेकिन मनीषी, तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये माया का ही रुपट्टा है? सर क्योंकि उसके भाई ने कहा है कि ये रुपट्टा उसकी बहन का ही है। लेकिन नहीं, रास्ते में पड़ी हुई चीज किसी और की भी तो हो सकती है। हो सकता है ये रुपट्टा किसी और लड़की का हो और बिरजू ने आकर के कह दिया हो ये मेरी बहन का रुपट्टा है। ये तुम्हारा कोई सबूत नहीं हुआ। और सुनो, इसके खिलाफ तुम्हारे पास यदि कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह हो तो मेरे सामने लाकर पेश करो, फिर देखो मैं इसे क्या सजा देता। नहीं सर, इस वक्त हमारे पास इसके खिलाफ इस रुपट्टे के अलावा ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई ठोस गवाह है। क्या कहा? लेकिन अगर आप हमें इजाजत दे तो 1 घंटे के अंदर ये साला तोते की तरह खुद बोलेगा। हाँ बोलेगा, लेकिन जब तक किसी इंसान के पाए खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस या सबूत या ठोस गवाह न हो तब तक